either examine the following statements. Either A and B are of the same age or A is older than B. अगर मैं पहले वाले स्टेटमेंट को लिखूँ यहाँ पे तो इट सेज A and B are of the same age or A is greater than B और older than B. ओके नेक्स्ट क्या है? अब देखो A आपके पास है और B भी है. एक लाइन गिवन है थर्ड वाला जो B एंड C को रिलेट कर रहा है. तो फर्स्ट के बाद अगर मैं थर्ड पे जंप करूं तो मेरे लिए क्लैरिटी ड्रॉ करना इजी होगा. नाउ आई नो B इज ओल्डर देन C, ये तो गिवन है, तो C यहाँ पे आएगा ऑर्डर वाइज. अब A और B बराबर भी हो सकते हैं, आई एम नॉट श्योर, लेकिन B जो है वो C से बड़ा, ये क्लैरिटी है. B इज ओल्डर देन C. यहाँ पे और बोला था तो मुझे श्योरिटी नहीं है कि A एक्चुअली में B से बड़ा है. देखो या तो A B से बड़ा होगा या फिर दोनों बराबर होंगे, बट B C से बड़ा है ये तो क्लियर है. सिमिलरली C and D are of the same age और D is older than C. या तो दोनों बराबर है या फिर D C से बड़ा है. ऑल राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट्स? A is older than B. A is older than B. क्या ये विथ श्योरिटी आप बोल पा रहे हो? एक पार्ट ये भी तो कहता है कि A B के बराबर है, तो क्या ये बोलना सही होगा विथ 100% श्योरिटी दैट A इज ओल्डर देन B? नो, कांट से सिनारियो. हो भी सकता है बट आई एम नॉट 100% श्योर. B एंड D आर ऑफ द सेम एज. देखो B और D को आपस में रिलेट कर पाना मुश्किल है. हो भी सकता है कि B एंड D कुड बी ऑफ द सेम एज. D इज ओल्डर देन C. D इज ओल्डर देन C और D एंड C आर ऑफ द सेम एज. तो किसी एक पे मैं श्योर नहीं हूं. A इज ओल्डर देन C. अब यहां पे देखते हैं, A या तो B के बराबर है या फिर B से भी बड़ा है, और एक लाइन गिवन थी विच सेज B इज ओल्डर देन C. तो B अगर हमेशा C से बड़ा है, A और B के बीच में कैसा रिलेशन है? इधर A इज ग्रेटर, तो यहाँ पे ये पॉसिबल है. और अगर A B के बराबर भी है तो भी ये ट्रू हो रहा है दैट A इज ग्रेटर देन C. तो बोथ ऑफ दीज केसेस इट इज ट्रू दैट A is greater than C or A is older than C. Option D is our correct fit. I hope this helps.